हेलो दोस्तों और सभी लोग कैसे हो। आज हम आपको पढ़ने के 4 तरीके बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। नंबर 1, जहाँ पर भी आप क्लास ले रहे हैं, जब आपकी पहली क्लास होती है तो टीचर आपकी क्लास में प्रवेश करता है और वो कोई टॉपिक आपको पढ़ाना शुरू करता है। सबसे पहले जब भी आप को टीचर पढ़ाना शुरू करे, जो भी कोई वर्ड आपको टीचर कोई शब्द बोल रहा है आपके सामने या कोई बात कह रहा है, तो उसकी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। हर एक बात को अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तब आपको उसकी बात का अर्थ पता चलेगा जाके। अगर किसी शब्द का आपको अर्थ पता नहीं चल रहा है तो आप तुरंत ही टीचर से पूछें क्लास के अंदर। पूरी क्लास ख़त्म हो जाने के बाद एक बार सारांश ज़रूर निकाल लें क्लास का कि आज हमने जो क्लास पढ़ी है तुरंत ही उस क्लास में सारांश क्या है, क्या हमने आज सीखा है। उस क्लास में बैठे बैठे ही आप अपने मन में ये सारांश निकाल लें कि हमने इस क्लास इतनी देर से हमने 30 मिनट या 1 घंटे जो क्लास ली है, इस क्लास से कुछ मेरा फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। जा करके उसका सारांश निकाले जा करके कुछ तो अनुभव होगा आपको कि हाँ, इस 30 मिनट में हमने जो या 1 घंटे की जो हमने क्लास ली है उससे हमने क्या सीखा है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने कोचिंग से या क्लास से घर पहुँचेंगे, घर पहुँचने के बाद आप एक रफ कॉपी में फिर से एक पॉइंट लिखें कि आज के दिन हमने क्लास में क्या सीखा। शुरू से लेकर आखिरी तक क्लास को आप रिवाइज करें। इससे आपका आईक्यू बढ़ेगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी जा करके। ये लिखे जो टॉपिक आपने पढ़ा था उस टॉपिक के को ऊपर लिखें रफ में कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक में हमें क्या क्या याद रह गया है। अगर आपको कुछ चीज़ें याद रह गई हैं, याद हैं, इसका मतलब आप वो चीज़ आपको समझ में आई है। अगर आप भूल जाते हैं इसका मतलब वो चीज़ आपको समझ में नहीं आई जा करके। हम लोग वही चीज़ भूलते हैं जो चीज़ें मुझे याद नहीं होती जा करके। तीसरा पॉइंट अब ये है, इसके बाद आप जो टॉपिक आप पढ़ के आए हैं उस टॉपिक को आप अपनी किताब में पढ़ें, किताब से पढ़ें। या आपको किताबें पढ़ने का मन नहीं लग रहा तो सबसे पहले आप वैकल्पिक क्वेश्चन करें। जिस टॉपिक को आपने पढ़ाई की है उस टॉपिक के वैकल्पिक क्वेश्चन करें। पूरे वैकल्पिक क्वेश्चन करने के बाद जो क्वेश्चन आपके फंसे उन क्वेश्चन को आंसर आप अपनी टॉपिक किताब में ढूंढ लें। या आपको जो क्वेश्चन करते वक्त जो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा या जो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसे अंडरलाइन कर लें, उसको अगले दिन क्लास में पूछना है। इतना करने के बाद फिर आपको YouTube का जो चौथा पॉइंट है, आपको YouTube का भी सहारा लेना है। आपने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के वैकल्पिक क्वेश्चन सिर्फ YouTube पे सर्च कर लें और सर्च करने के बाद सिर्फ वैकल्पिक क्वेश्चन करें उस टॉपिक के लगातार। आप लोग ये गलती करते कि जो चीज़ मुझे याद हो गई, हमने पढ़ लिया, मुझे याद हो गई, बस काम खत्म। ऐसा नहीं है। इतना उससे पढ़ो, इतना पढ़ो कि वो क्वेश्चन या टॉपिक शर्मा जाए, आप ना शर्माए उस टॉपिक से जा करके। इतना पढ़ना है आपको उस टॉपिक को जा करके, एकदम गाने के तरीके से याद होना चाहिए उस टॉपिक को। एक जिद होनी चाहिए आपके अंदर। जब आप उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लोगे, याद कर लोगे जा करके, तब जब रिवाइज करने के बाद, अच्छी तरह याद करने के बाद जब आप पुनः उस टॉपिक को अपनी किताब से पढ़ोगे तो एक अनुभव निकल के आता है। आपको एक अनुभव मिलता है। उस अनुभव को ही असली ज्ञान कहते हैं। असली ज्ञान जो होता है, जो अपने अंदर से निकलता है, अपने अनुभव से निकलता है, उसी असली ज्ञान कहते हैं। बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।